दो की जगह 4 रोटी खाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतने मज़े की ये हरी मिर्च और प्याज की चटनी बनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार चटनी को मैंने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपका कोई दाल सब्ज़ी खाने का दिल नहीं कर रहा है या इस वक्त घर में कोई दाल सब्ज़ी मौजूद नहीं है, तो फिर आप प्याज और हरी मिर्च की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी बना लें। इंशाल्लाह जो पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 8 से 10 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्च ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये देखिए ये मोटी वाली हरी मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। मिर्चों की मिकदार आप जो है कम भी कर सकते हैं और प्याज की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तवे पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डाला है और इसे मैंने गरम कर लिया है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर जो है प्याज शामिल करनी है। ये अभी मैं हरी मिर्चें शामिल नहीं करूँगी, पहले मैं सिर्फ प्याज डालूँगी। हमने इस प्याज को फ्राई करना है। लीजिए जी, मैंने तमाम प्याज डाल दी है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस प्याज को जो है 2 मिनट तक फ्राई करना है। मैं इस चटनी को लोहे के तवे के ऊपर बना रही हूँ। अगर मैं चाहती तो इसे नॉन स्टिक पैन में या फ्राई पैन में बना सकती थी, लेकिन आप जब लोहे के तवे पर बनाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल अलग आएगा और बहुत जायकेदार ये चटनी बनेगी। जिस तरह हम मिट्टी के हांडी में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका जायका बिल्कुल अलग होता है, इसलिए कि हर बर्तन का अपना जायका होता है। तो प्याज को मैं जो है नरम होने तक फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है और इसका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और मैं इसके अंदर तमाम हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चों को भी हमने 1-1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। आप इस चटनी को साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी दाल सब्ज़ी का जायका जो है कई गुना बढ़ा देगी। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, चंद मिनटों में ही ये चटनी तैयार हो जाएगी। प्याज को मैंने 1-1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। हरी मिर्च और प्याज को आप देख सकते हैं, प्याज हमारी हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है और हरी मिर्च भी थोड़ी नरम हो गई है। इस वक्त मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। नमक को भी हमने अच्छी तरह से प्याज और हरी मिर्च में मिक्स कर देना है। नमक को मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब हमने इसे जो है ढककर जो है मज़ीद 1-1.5 मिनट तक पकाना है ताकि हरी मिर्च हमारी और नरम हो जाए। हरी मिर्च और प्याज को मैंने 1-1.5 मिनट तक ढककर और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी अच्छा खासी ब्राउन हो गई है, यानी कि हरी मिर्च और प्याज हमारी अच्छी तरह से पक गई है। मैंने बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया है, हरी मिर्चों को थोड़ा सा क्रंची रखा है। अगर आप ज़्यादा नरम करना चाहते हैं तो नरम भी कर सकते हैं। मैंने 1 नींबू लिया है, अब मैं इसका रस शामिल कर दूंगी। हमने इस चटनी के अंदर कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हमने नींबू और नमक ही इस्तेमाल करना था, इसी से इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। मैंने 1 नींबू का रस शामिल कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नींबू के रस को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चटनी हमारी तैयार है। आप चाहें तो अब इस तेल को जो है अलग कर सकते हैं। हमने प्याज को फ्राई करने की वजह से तेल इसमें इस्तेमाल किया था थोड़ा ज़्यादा। मज़ेदार चटनी तैयार है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चटपटी रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।